लगातार कटंगी विधानसभा का भ्रमण करने के पश्चात वर्तमान में जैसे कि आप महके पार की जनता का जनमत जान रहे थे, हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ मतदाता के रूप में हमारे साथ और भी जन बने हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हम अभी तक बीजेपी को ही वोट देते आए। पिछले समय अक्लवारी से बोलो, भूल से बोलो, हमने सहारे जी को विनर किए थे। अभी तो 5 साल में शायद एक आध बार मुलाकात हुई होगी, इसके अलावा मुलाकात हुई थी, इसलिए हम कांग्रेस से खपा। हैं? आप कांग्रेस से चूंकि खपा हैं, अभी तक आपने भाजपा को वोट दिया है, इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे, क्या है? कांग्रेस को दिए थे हमने, इस बार अभी निर्णय लेने को है हम। हमारे साथ वो यहाँ जो वरिष्ठ मतदाता थे उनका उनका ये मानना है कि वो अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हमारे साथ और भी युवा मतदाता बने हुए हैं, हम जानना चाहेंगे क्योंकि कटंगी विधानसभा में लगभग लगभग अभी वर्तमान में 4 प्रत्याशी हैं। आप बतौर विधायक के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? वही हमारे जो पुराने विधायक लोग थे न, यहाँ पे उनका आना जाना कुछ नहीं है। कभी कभार धोखे से अगर आ गए तो यहाँ किसी प्रकार का किसी सूझबूझ हालचाल नहीं पूछते हैं। लेकिन हमारे बीच में जो भी एक युवा नेता पहुंचे, प्रशांत भाऊ मेश्राम, उनका बहुत ही अच्छा जनता के बीच तालमेल है और छोटे से लेकर के बड़े सभी से बहुत अच्छा उनका तालमेल है और जनता के बीच में उनकी काफी चहल पहल और चहेते बन गए। सुख दुख के साथी भी रहे, काफी उनका सहयोग भी रहा और इस बार हम उनको अपने बीच में जो नेता देखना चाहते हैं तो प्रशांत भाऊ मेश्राम को देखना चाहते हैं। प्रशांत भाऊ मेश्राम को आप चूंकि विधायक के रूप में देखना चाहते हैं और भी यहाँ पर युवा युवा जो विधायक विधानसभा के प्रत्याशी हैं वो भी हैं और महिला प्रत्याशी भी हैं, चूंकि वो लोग भी चुनावी रण में बने हुए हैं। क्या कारण है कि अभी तक हमने जो महके पार में दौरा किया वहां प्रशांत मेश्राम का ही सबसे ज्यादा जोर नजर आ रहा है? उसका रीजन ये है कि वो हर छोटे से बड़े से लेकर के सभी प्रकार के लोगों के बीच में जाते हैं और हालचाल पूछने के साथ में जो उनसे बनता है वो योगदान भी उनके लिए करते हैं, कुछ राशि भी देते हैं। खेल में बोलो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट में बोलो, सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का है। छोटे मोटे कार्यक्रम में अक्सर करके पहुंचते हैं और जहां उनको बुलाओगे वहां भी आते हैं और बाकी हमारे नेताओं का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आएंगे तो ठीक है और नहीं आएंगे तो ठीक है। लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में अभी से लगभग 20 दिनों के पश्चात विधानसभा चुनाव होने हैं। बालाघाट जिले के अंतर्गत कटंगी विधानसभा के ग्राम महकेपार से हम लगातार बने हुए हैं। कटंगी विधानसभा से वर्तमान में हम ग्राम महकेपार में खड़े हैं। पब्लिक का जनमत जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। मैं विवेक शिवंशी, वॉइस ऑफ स्टेट मीडिया ग्रुप से। हमारे साथ यहाँ पर लोकल महकेपार के आमजन खड़े हैं। हम जानते हैं कि चूंकि कटंगी में जो 4 प्रत्याशी वर्तमान में प्रमुख रूप से देखे जा रहे हैं, यहाँ की जनता का जनमत क्या है? कांग्रेस से बोध सिंह भगत, भाजपा से गौरव पारधी, आम आदमी पार्टी से प्रशांत मेश्राम या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में केसर बिसेन। हमारे साथ यहाँ युवा मतदाता, वरिष्ठ मतदाता और काफी सारे मतदाता हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। जनता का जनमत हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो यहाँ 4 प्रत्याशी प्रमुख रूप से कटंगी विधानसभा में देखे जा रहे हैं, बतौर आप विधायक के रूप में किसको किसको पसंद कर रहे हैं? भैया प्रशांत मेश्राम। प्रशांत मेश्राम को ही आप क्यों पसंद कर रहे हैं? वो 4 साल से हमारे पटार में ध्यान दे रहे हैं। हमारे महके पार में एम्बुलेंस उनने दिए है, तिरोड़ी में भी हमने कई सुविधाएं उपलब्ध कराई। जब भी यहाँ क्रिकेट हुआ है 3-4 साल से उनने फुल सपोर्ट किया और कोई भी कार्यक्रम में वो खड़े हो जाते हैं और दौड़ते हैं छोटे मोटे काम के लिए। इसके पहले विधायक भी रहे हमारे टामले जी सहारे, उनने तो हमारे 5 साल तक तो महके पार को देखा ही नहीं उनने। और प्रशांत भैया जब भी कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम हम फोन कर दे, कुछ भी करते तो आ ही जाते हैं। आपने जैसे कि बोला कि वर्तमान में जो प्रशांत मेश्राम जी है वो लगातार बने हुए हैं कोरोना काल के दौरान, और भी बाकी प्रत्याशी हैं, बाकी लोगों की और क्या एक्टिविटी रहती है? सर बाकी लोगों से तो सब न्यू है, सब अभी फर्स्ट टाइम ही आए हैं तो उनसे तो उतना टच में नहीं है हमारा पटार। ये अभी अभी आए हैं, चुनाव के समय सब बातें कर रहे हैं, नहीं तो पहले से प्रशांत भैया जुड़े हैं यहाँ से पटार से। वो प्रशांत भैया पठारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये यहाँ की जनता का जनमत है। हमारे साथ कुछ और युवा मतदाता से हम जानना चाहेंगे कि चूंकि आपका जनमत क्या है? अभी से लगभग 20 दिनों के पश्चात विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या होगा आपका व्यू? किस कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी? निर्दलीय चलेंगे प्रशांत भाऊ मेश्राम। ये विगत 4-5 वर्षों से पटार क्षेत्र में काम कर रहे, एम्बुलेंस का काम दिया है, महके पार को प्रदान हुए और अलग और समाज सेवी कार्य में बहुत आगे है। इनके समान कोई अभी समाज सेवा में यहाँ पे जुड़ा नहीं है पटार क्षेत्र में। ये स्तर प्रशांत भाऊ मेश्राम का है। प्रशांत मेश्राम पठारी क्षेत्र में लोगों से, आम जन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ और भी वरिष्ठ मतदाता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या व्यू है, चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और हर गली गलियारों में चुनावों की चर्चा है। आपका क्या व्यू है? जी, कांग्रेस भाजपा हर बार हम वोट देते आ रहे हैं, परंतु इस बार हमारा जो मत है
वो प्रशांत भाऊ की तरफ है, प्रशांत क्योंकि प्रशांत भाऊ ने समाज के लिए अभी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और वो पब्लिक के बीच में जाना पसंद करते हैं। प्रशांत मिश्रा पब्लिक के बीच में जाना पसंद करते हैं, ये यहाँ की जनता का जनमत है। हमारे साथ और भी वरिष्ठ मतदाता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आपका जो जनमत है वो अभी तक हमने देखा कि यहाँ प्रशांत मिश्राम के पक्ष में जनमत है, क्योंकि आप वरिष्ठ मतदाता हैं और कहीं ना कहीं वरिष्ठ मतदाता युवाओं को मार्गदर्शित करता है। आपका क्या जनमत है, आप किसको बतौर प्रत्याशी के रूप में देखना चाह रहे हैं? हम प्रशांत भाऊ मेश्राम को प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। कारण 4 वर्षों से हम लोगों के बीच में या पठार क्षेत्र के लोगों के से मिल के काम करवा रहे। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की, एम्बुलेंस दिए, बहुत सी सुविधा दिए, बच्चों को क्रिकेट के इसमें भी लाभ दिए। इसलिए हम प्रशांत भाऊ मेश्राम को ही चाहते हैं। आपका कहना यह है कि प्रशांत मिश्राम आप लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और प्रशांत मिश्राम बतौर समाजसेवी कार्य कर रहे हैं। प्रशांत मिश्राम बतौर समाजसेवी काम कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या और भी जो प्रत्याशी हैं वो उन लोगों ने इस क्षेत्र में कदम रखा या नहीं रखा? हमने नहीं रखे, पहले तो उन्होंने कोई कदम नहीं रखे। अभी जो चुनाव आए तो उन लोग दौरे चल रहे उनके, आते जाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं। आम जनता के बीच में तो कभी हमने देखे ही नहीं उनको। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग हैं बड़े बड़े, उन लोगों से जाके मिलते हैं और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से तो कभी मिले ही नहीं वो। इसलिए हम उनसे भी रुष्ट है। इसके पूर्व यहाँ पर कटंगी में कांग्रेस के विधायक थे कामलाल सहारे, उनके द्वारा यहाँ पर कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। अभी तो यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ है। हमारे कामलाल जी सहारे विधायक थे, विधायक के रूप में उन्होंने अभी यहाँ तो कोई कार्य नहीं किए। इसलिए जनता यहाँ से खपा है, उनसे भी रुष्ट है।